सुनिए, 2031 में अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे 4 किलोमीटर की गहराई में कुछ ऐसा मिला जिसे दुनिया से छुपाया गया। एक ऐसा बेस जिसे किसी इंसान ने नहीं बनाया था। यह कहानी शुरू होती है 14 मार्च 2031 की रात से, जब नासा के एक सीक्रेट सैटेलाइट ने अंटार्कटिका के क्वीन मॉड लैंड क्षेत्र में एक ऐसी हीट सिग्नेचर डिटेक्ट की जो किसी ज्वालामुखी की नहीं थी। वो गर्मी एक पैटर्न फॉलो कर रही थी, एक जियोमेट्रिक पैटर्न, जैसे कोई मशीन चल रही हो, जैसे कोई जी रहा हो बर्फ के नीचे। वैज्ञानिकों ने इसे प्रोजेक्ट इकारस कोड नाम दिया और जो टीम वहां गई वो कभी वापस नहीं आई। लेकिन यह पहली बार नहीं था। 1938 में नाजी जर्मनी ने अंटार्कटिका में एक सीक्रेट एक्सपीडिशन भेजी थी, ऑपरेशन न्यू श्वाबेनलैंड। आधिकारिक तौर पर यह एक साइंटिफिक मिशन था, लेकिन असल में वो वहां कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ ऐसा जो उन्हें दूसरे विश्व युद्ध में अजेय बना दे। और 1947 में जब अमेरिका ने ऑपरेशन हाइजम्प के नाम से 4700 सैनिकों और 13 वॉरशिप्स के साथ अंटार्कटिका पर हमला किया, तो वो सिर्फ 8 हफ्तों में भाग खड़े हुए। कमांडर रिचर्ड बर्ड ने वापस आकर कहा था, हमें एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ा जो पानी के नीचे से उड़ता था। यह स्टेटमेंट आज भी क्लासिफाइड है। 2031 में जब प्रोजेक्ट इकारस की टीम ने ड्रिलिंग शुरू की, तो 4.2 किलोमीटर की गहराई पर उनका ड्रिल एक हॉलो चैम्बर में घुस गया। कोई नेचुरल केव नहीं था ये। इसकी दीवारें परफेक्टली स्मूथ थीं और उन दीवारों पर सिंबल्स थे, ऐसे सिंबल्स जो किसी झात मानव भाषा से मैच नहीं करते थे। लेकिन नासा के एक एआई डिकोडर ने इनमें से कुछ डिकोड किए। वो सिंबल्स एक वार्निंग थे, जो यहां है वो सोया हुआ है, उसे जगाया मत। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टीम के लीड साइंटिस्ट डॉक्टर एलेना वास्क्वेज का आखिरी रेडियो मैसेज आया 19 मार्च 2031 को रात के 2:47 पर। उन्होंने कहा था, यह स्ट्रक्चर यह अरबों साल पुराना है। यह किसी प्लैनेट से नहीं आया। ये हमारे साथ है। यह हमें देख रहा है। हमें निकलना होगा। हमें अभी। और फिर कनेक्शन कट हो गया। 24 घंटे बाद जब रेस्क्यू टीम पहुंची, वहां ड्रिलिंग इक्विपमेंट था, रिसर्च डेटा था, पर्सनल बिलोंगिंग्स थे, लेकिन 7 इंसानों का कोई निशान नहीं था। एक भी फुटप्रिंट नहीं, जैसे वो थे ही नहीं, एक्सेप्ट चैम्बर की दीवार पर एक नया सिंबल खुद उभर आया था। डीएनए हेलिक्स जैसा सिंबल 7 बार, एक टीम मेंबर के लिए। नासा ने इस मिशन की सारी फाइल्स क्लासिफाई कर दी। लेवल 6, इससे ऊपर कोई क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन एक व्हिस्लर ब्लोअर, जिसका नाम आज भी अननोन है, ने 2032 में डार्क वेब पर कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक किए। उन डॉक्यूमेंट्स में था एक थर्मल इमेज। उस इमेज में चैम्बर के सेंटर में कुछ था, कोई था। वो शेप ह्यूमनॉइड नहीं था, लेकिन उसमें आर्म्स थे और वो आर्म्स कैमरा की तरफ बढ़ रहे थे। इमेज का टाइम स्टैम्प देखिए। वो फोटो उस वक्त ली गई थी जब चैम्बर में कोई नहीं था। और फिर वो चीजें होने लगीं जो आपस में कनेक्टेड नहीं लगती, लेकिन हैं। जनवरी 2033 अंटार्कटिका के पास का समुद्र अचानक 3 डिग्री गर्म हो गया ओवरनाइट। मार्च 2033 दुनिया के 6 अलग अलग देशों में रेडियो टेलीस्कोप्स ने एक ही फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट की, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। जुलाई 2033 वो फ्रीक्वेंसी बंद हो गई, क्योंकि जो सो रहा था वो जाग चुका था। अक्टूबर 2033 की एक रात नॉर्वे के ट्रोम्सो शहर के ऊपर नॉर्दर्न लाइट्स थीं, लेकिन वो नॉर्दर्न लाइट्स नहीं थीं। वो लाइट्स एक पैटर्न बना रही थीं, सेम पैटर्न जो अंटार्कटिका की चैम्बर की दीवारों पर था। उस रात ट्रोम्सो में 847 लोग एक साथ बेहोश हो गए। कोई मेडिकल रीजन नहीं मिला, लेकिन जब वो जागे, उन सभी की आंखें 3 घंटे के लिए पूरी तरह ब्लैक थीं और वो सब एक ही भाषा में बात कर रहे थे। वो भाषा वही थी जो चैम्बर की दीवारों पर लिखी थी। साइंटिस्ट्स अब मानते हैं ये कोई एलियन सिविलाइजेशन नहीं है, ये उससे भी पुराना है। 400 मिलियन साल पहले
इस धरती पर एक और सिविलाइजेशन थी, इंसानों से पहले, इंसानों से ज्यादा डेवलप्ड। उन्होंने खुद को बर्फ के नीचे सील किया, किसी कैटास्ट्रोफी से बचने के लिए। एक ऐसी कैटास्ट्रोफी जो वो जानते थे आने वाली है। और उन्होंने एक ट्रिगर छोड़ा, एक कंडीशन। जब इंसान इतने पावरफुल हो जाए कि वो उनके चैम्बर तक पहुंच सकें, तो समझो वो कंडीशन पूरी हो गई। हम उनका ट्रिगर थे, हम उनका अलार्म क्लॉक थे। आज 2034 है। अंटार्कटिका का वो क्षेत्र पूरी तरह मिलिटराइज्ड है। 6 देशों के वॉरशिप्स उसे घेरे हुए हैं। नो फ्लाई जोन, नो एंट्री, बट डाइस इज मेल्टिंग। दुनिया को बताया जा रहा है ये क्लाइमेट चेंज है, लेकिन वो रेट जिस पर वो बर्फ पिघल रही है, वो रेट किसी नेचुरल प्रोसेस से मैच नहीं करती। कुछ नीचे से गर्मी दे रहा है, कुछ बाहर आना चाहता है। 2034 के मार्च में एक लीक सैटेलाइट इमेज सर्कुलेट हुई। उस इमेज में अंटार्कटिका की बर्फ में एक क्रैक थी, 47 किलोमीटर लंबी क्रैक। उस क्रैक के नीचे डार्क वाटर था, और उस डार्क वाटर में कुछ मूव कर रहा था। साइंटिस्ट्स इसे अननोन जियोलॉजिकल एक्टिविटी कह रहे हैं, मिलिट्री इसे क्लासिफाइड कह रही है। लेकिन वो व्हिस्लर ब्लोअर जिसने 2032 में डॉक्यूमेंट्स लीक किए थे, उसने 2034 में एक आखिरी मैसेज भेजा, सिर्फ 4 वर्ड्स, इट नोज वी नो। और उसके बाद उसका कोई ट्रेस नहीं मिला। यह डॉक्यूमेंट्री काल्पनिक है, लेकिन ऑपरेशन हाइजम, कमांडर बर्ड का स्टेटमेंट और अंटार्कटिका पर लगे प्रतिबंध ये रियल हैं। आप खुद रिसर्च कीजिए। अगर यह वीडियो आपको रात को नींद नहीं आने दे तो हमें कमेंट करके बताइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो है उस इंसान के बारे में जो 2031 में मून पर अकेला छूट गया, और वो जो उसने वहां देखा वो आपको हिला देगा।